केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट होते हैं और उनके एटम्स जो होते हैं उनके मध्य जब कंपाउंड वगैरह बनते हैं तो उनके अंदर जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। बॉन्ड फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्डिंग आर थ्री टाइप्स। नंबर एक फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये होता क्या है, जब कोई दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो बीच में अन्य परमाणुओं से किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तत्वों के परमाणु क्रमांक और कुछ एलिमेंट ऐसे याद होने चाहिए, कम से कम याद होने चाहिए, जिनके मध्य हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे क्रम से 8 एलिमेंट जानेंगे, 8, 9, 10। तो पहला जो एटम्स होता है, पहला एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, अगला है बेरिलियम, पांचवा बोरोन, छठा है कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन और नौवां है तुम्हारा फ्लोरीन, जो आवर्त सारणी का सबसे ऋणात्मक एलिमेंट है, जो सबसे अधिक ऋणायन रखता है, और 10वां है तुम्हारा नियम, है ना। इसमें सबसे पहले इनके जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स भरने की प्रोसेस होती है, वो एक नियम होता है 2, 8, 18, 32। कोई भी एलिमेंट, कोई भी नाभिक होगा, धनावेश होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते और दूसरी में 8 हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें अधिकतम 8 हो सकते हैं। ऐसी अगली कक्षा होगी उसमें 18 हो सकते हैं, अगली होगी उसमें 32। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को आपस में बांधे रखने के लिए जब इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो आज हम जानेंगे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं। ये बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो पहले जानेंगे सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल एकल बंध वो वह आबंध होता है जो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच आपस में एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी पास या तो फालतू हो या फिर कम हो। कहने का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जितना, जिस एलिमेंट का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो हाइड्रोजन में उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। हीलियम में इसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 होगा, हीलियम में कितने होंगे, 2। लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने होंगे, 3 किस प्रकार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार। पहला जब कोष भर जाएगा ये तो अगले कोष में जाएंगे। इन कोषों को बोलते हैं, इसको K, L, M और N। इस तरीके से ये भरने का क्रम होता है, K, L, M, N, है ना। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसमें जब K कोष भर जाएगा तो फिर जाएगा वो किस में, L में। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। और उसके बाद बेरिलियम क्या हो गया, 2 और 2, फिर ये 2, 3, 2, 4 और ये नाइट्रोजन है 2, 5 और ऑक्सीजन है 2, 6 और फ्लोरीन है 2, 7 और नियॉन है 2, 10। जब किसी भी एलिमेंट अपनी फुल स्टेट 2, 8 अपनी फुल स्टेट प्राप्त कर लेता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल भर जाते हैं, तो वो ऐसे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ऐसे तत्व वो निष्क्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब रिएक्शन किसी से क्रिया नहीं करते। निष्क्रिय का मतलब ये हो गया, किसी भी कंपाउंड में मिला दो तो वो क्रिया नहीं करते हैं। तो तुम्हारा 2 एलिमेंट जिसमें कंप्लीट हो गया, हीलियम हो गया, ये अक्रिय हो गया। और उसके बाद तुम्हारा 8 जिसका बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो भी अक्रिय हो जाएगा। कहने का मतलब नियॉन, जिनको एक आवर्त सारणी में अलग से ग्रुप दिया गया है, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये इस तरीके के एलिमेंट होते हैं
जिनको जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इनको अलग रखा गया है। तो आज हम जानेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करता है, तो उसके लिए सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। स्टेबल जब भी होगा जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन, अब ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हाइड्रोजन परमाणु से एक अन्य परमाणु होगा, उससे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कि साझेदारी करेगा। तो हाइड्रोजन के मध्य क्या बनता है, H सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से ये रहा हमारा सिंगल बॉन्ड। एकल बंध बोलते हैं। अब दूसरा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, अब जिसके पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए कोई ऐसा एलिमेंट या तत्व परमाणु होना चाहिए जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हों या 2 इलेक्ट्रॉन कम हों, तभी वो साझेदारी करेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास अधिक या कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो बेरिलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 4 नहीं 6, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 6 नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन इसको लेना बहुत मुश्किल है, जबकि दे सकता है ये, है ना। तो अगला एलिमेंट है तुम्हारा कार्बन। कार्बन, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो ये तो 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो कहने का मतलब ये बीच का आ गया। बीच को ये स्टेबल करने के लिए पूरी आवर्त सारणी इसी के अकॉर्डिंग जुड़ी हुई है ना। इसको एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी और ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सभी एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगला आता है तुम्हारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या है, अगला नाइट्रोजन है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है 5। अब इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इसके 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कहने का मतलब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, अभी बताएंगे कैसे। और उसके बाद है ये, उससे पहले ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपनी स्टेबल कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, कोई ऑक्सीजन एलिमेंट होगा, है ना। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का ये मतलब दहाई हो गया, पहली कोश में कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरे में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो कोई और भी दूसरा एलिमेंट होगा, तो उसमें क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में साझेदारी करेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए एक दूसरे से, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी परमाणु को स्टेबल होने के लिए उसकी बाह्यतम कक्षा पूरी होनी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन इस तरीके से। अब पढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अर्थात किसी भी एक ऐसा तत्व परमाणु जिसकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या 3 इलेक्ट्रॉन कम हो, तो उसमें एक एलिमेंट है तुम्हारा 7 पर नाइट्रोजन, जिसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको 5 इलेक्ट्रॉन देना तो बहुत मुश्किल काम है, 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो ये नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग होती है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि ये सिंगल बॉन्ड है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि ये बॉन्ड को नाम किस तरीके से देते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन और डबल बॉन्ड को बोलते हैं ए और डबल बॉन्ड को बोलते हैं ई और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आई, ए ई आई। बस इसी
इसी वीडियो में हमने जानी कि बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है, बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। अगली वीडियो में जानेंगे बॉन्डिंग के प्रकार। ये बॉन्डिंग इस वीडियो में जान ली। और बॉन्डिंग, ये बॉन्ड किस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो नाम है किस तरीके से आगे कंपाउंड में लगाए जाते हैं किसी भी परमाणु के अंतर्गत।